अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ किसान प्रदर्शन खत्म होने को राजी नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार बातचीत की लगातार संभावना बरकरार रखे हुए है। यह भी गौर करने वाली बात है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किसानों का मसला बातचीत से ही निकलेगा और कहा कि किसानों को दिया गया प्रस्ताव आज भी कायम है। वो किसानों को एक फोन कॉल की दूरी पर है। यह जो स्टेटमेंट है बहुत मायने रखता है। वो कह रहे हैं पीएम मोदी कि वो किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पे हैं। मतलब कि सरकार किसानों के मसलों को लगातार सुलझाने का प्रयास में लगी हुई है। आज का जो डेवलपमेंट है इस संदर्भ में, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पे है, यह गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि बातचीत पहले नहीं हो रहा था। यह भी गौर करने वाली बात है। इस पर भी आप विचार करें कि बातचीत पहले भी हो रही थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा। इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं। दरअसल सर्वदलीय बैठक जो हुई, मुख्य निशाना विपक्षी दल था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जताना चाहते थे कि किसानों और सरकारों के बीच विपक्षी दल घुसकर चाहे जितने भी अराजकता फैला लें, बातचीत खराब वो नहीं कर सकते हैं। और यही संदेश भी देना चाह रहे थे मोदी। मतलब कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है और एक तरह से किसान नेताओं को भी इशारा था यह, वो सरकार से बात करें और पूरे मसले को सुलझाएं। साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जो अंतिम दौर की जो वार्ता हुई थी, यानी कि 11वें दौर की बातचीत सरकार और किसानों के बीच, जो प्रस्ताव दिया गया था, अंतिम प्रस्ताव सरकार के तरफ से किसानों को, जिसमें कहा गया था कि 1 से 1.5 साल तक कानून को होल्ड किया जाएगा, तब तक आप बातचीत करें। कृषि कानून के संदर्भ में जो आपको होल्ड करना है, वह प्रस्ताव अभी भी कायम है, बरकरार है। मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से 2 निशाना लगाया है। एक तरफ तो उन्होंने किसान संगठनों, किसान नेताओं को संदेश भी देने का प्रयास किया है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल जो अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं, उनको भी संदेश देने का प्रयास किया है, कोशिश किया है कि वो बातचीत कि जो दरवाजे हैं किसी भी स्थिति में बंद नहीं होने वाली है। तो ये था पूरा विश्लेषण। नमस्कार, जय हिंद।